दोस्तों, अगर आपके गर्दन में दर्द, अकड़न या फिर बाह में दर्द या फिर सिर घूमना ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का 5 टॉप एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। अगर आप इसको कर लिए ना तो मैं समझता हूं कि 10 से 15 दिन होते होते आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकेंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे चीजों को सही तरीके से कीजिएगा, क्योंकि गलत एक्सरसाइज आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम 5 एक्सरसाइज बताने वाले हैं जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए होता है। जनरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आप तो समझ रहे होंगे कि हमारा C6 और C7 के बीच में डिस्क बल्ज कर गया हो, या फिर C2 C3 के बीच में डिस्क बल्ज हो जाता है, जिसके वजह से वह जहां पर भी नर्व दबता है और वह नर्व जिस अंग में जाता है, खास करके अपर लिम्ब में जाता है, तो वह जहां जहां नर्व जाता है वहां वहां झुनझुनी भी होता है और वहां पे दर्द भी महसूस होता है। तो आज ये पांचों एक्सरसाइज रियली में आप कर लिए तो मैं समझता हूं कि आप अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकेंगे। इसमें सबसे पहला जो एक्सरसाइज होता है वह होता है अपने चीन को टक करना और बैकवर्ड ले जाना। ठीक है, जैसे कि मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूं, अपना इस ठुड्डी को थोड़ा सा इसको नीचे करने की कोशिश करेंगे और अपने गर्दन को पीछे करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। 5 सेकंड तक रोकेंगे, फिर नॉर्मल। ठीक है, फिर से मैं साइड्स होकर के दिखा देता हूं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूं और अपने ठुड्डी को किया और उसके बाद फिर पीछे की तरफ। इसे 5 सेकंड रोकेंगे और कम से कम 5 बार करेंगे। 5 बार करेंगे, ये 2 समय या 3 समय भी कर सकते हैं आप, सुबह दोपहर शाम करके कर सकते हैं। 10 से 15 दिन में अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो इसे दिन भर में 3 बार जरूर करें। ये हमें कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन करना होगा। ठीक है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। इससे क्या होगा, हमारा C6 और C7 के बीच में जो मसल्स है उसमें भी रिलैक्स होगा, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा ताकि वहां पर डिस्क जो बल्ज कर गया है वह अंदर जा सके। ठीक है, ये हम करेंगे। इसमें जो दूसरा एक्सरसाइज करना होता है उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। उसमें क्या होता है कि आप अपने हाथ को इस तरह से रख लें और अपने गर्दन से बाहर धकेलने की कोशिश करें और हाथ तो जो रहेगा वो उसे जाने नहीं देगा। ठीक है, 5 सेकंड तक रोके, फिर से नॉर्मल। ठीक है, फिर से, चूंकि गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, किसी भी तरह का कोई झुकाव नहीं रहेगा गर्दन में, नॉर्मल। इस तरह से 5-5 सेकंड का हम दोनों तरफ से करेंगे। इससे हमारे साइड का जो मसल्स है ना उसमें मजबूती आएगा। एक्चुअली ये होता क्यों है, क्योंकि हम आज सबसे ज्यादा चाहे तो कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर मोबाइल पे देखते रहते हैं, झुक करके देखते रहते हैं, या वैसे व्यक्ति जिनको झुक करके काम करने का बहुत आदत है या उनका जॉब ही है झुक करके काम करना, तो उसके वजह से उनको यह प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो अपने चारों तरफ के मसल्स को स्ट्रेंथन कर लेंगे, तब हमारा जाकर के वह जो नर्व दब रहा था वो सही से खुल सकेगा और हमारा झिनझिनी भी कंप्लीटली ठीक हो सकेगा। इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 10 रिपीटेशन करेंगे और सुबह दोपहर शाम करेंगे। इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज है वह है नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे, बिल्कुल सर सीधा रहेगा। उसके बाद फिर बाएं हम जितना देख सके उतना तक देखेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे इस तरह से अपने इस पोजीशन को स्ट्रेच करने का। ठीक है, हल्का सा कर्व कर लिए हैं। उसके बाद अपने कान को नीचे कंधा में इधर सटाने की कोशिश करेंगे और इस कंधे को बिल्कुल अपने स्थान पर ही रखेंगे। ठीक है, इसे 10 सेकंड तक रोकेंगे और उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, फिर से मैं करके दिखा रहा हूं। जहां तक मेरा बाएं घूम रहा है वहां तक घुमाएंगे। हल्का सा कान को अपने बाएं कंधे में सटाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे बिल्कुल यहां से लेकर के यहां तक जो हमारा मसल्स है उसमें काफी स्ट्रेच आएगा, और ये स्ट्रेच आएगा तभी हमारा डिस्क भी अंदर की तरफ जा सकेगा। ठीक है, 10 सेकेंड रोके,
फिर से नॉर्मल। इसी तरह से हम दाहिने तरफ भी करेंगे। दाहिना पूरा हम अपने गर्दन को घुमा लेंगे। अब हम कोशिश करेंगे अपने कान को नीचे कंधे में सटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना हम ले जा रहे हैं उतना ले जाएंगे और फिर 10 सेकंड रोकने के बाद फिर से सीधा किए और फिर गर्दन सीधा। ठीक है, फिर से मैं करके दिखा रहा हूं। पहले गर्दन को बिल्कुल दाहिने तरफ जहां तक जा रहा है, उसके बाद अब कान को नीचे कंधे में सटाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे आपका इस पोजीशन में काफी स्ट्रेच आएगा। 10 सेकंड तक रोकेंगे और उसके बाद फिर पहले सीधा करेंगे, उसके बाद फिर गर्दन सीधा। इस तरह से हमें दोनों साइड से 10-10 बार करना है और ये भी सुबह दोपहर शाम करना है। अगर आप दोपहर में नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 2 बार कम से कम करना ही करना है। ये तीसरा एक्सरसाइज हो गया। चौथा एक्सरसाइज करने के लिए हम लेट करके करेंगे। इसमें जो चौथा एक्सरसाइज करना होता है, 2 कुशन रखेंगे या एक अच्छा खासा मोटा जो पिल्लो होता है उसको रखेंगे और अपना दोनों केहनी इस पे लगाएंगे और अपने दोनों हाथ से इस गर्दन को इस तरह से पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। ठीक है, इस तरह से। 5 सेकंड तक रोकेंगे, इसके बाद फिर नॉर्मल। आप देखेंगे कि जब हम हमेशा ध्यान रहे कि ये हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहां से पकड़ रहे हैं दोनों हाथों से और उसके बाद फिर 5 सेकंड तक रोक रहे हैं, फिर नॉर्मल। ये भी कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह से रख दें, आप बिल्कुल शरीर को इस कंधे को नीचे करने की कोशिश करें। नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से हमें कम से कम भी तो 5-5 बार करना है, 3-3 सेट में। यानी कि सुबह दोपहर शाम 5-5 बार कर सकते हैं या फिर सुबह पहर 10 बार कर लिए तो शाम में भी 10 बार कर सकते हैं। 2 सेट में करते हैं तो 10-10 बार करना है। नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से हमें ये चौथा एक्सरसाइज करना है और इस एक्सरसाइज के बाद हमें एक 5वां जो एक्सरसाइज करना होता है, उसके लिए थोड़ा सा हम 1-2 पिल्लो को ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे। ऊंचा करने के बाद हम इस पे लेट जाएंगे। हमारा जो कंधा का जो नीचे वाला हिस्सा है वह बिल्कुल पिल्लो पे रहेगा और हमारा गर्दन बिल्कुल नीचे। थोड़ा सा नीचे होकर बिल्कुल कंधा के पास हमारा गर्दन है। अब हम अपने सर को नीचे ले जाएंगे, बिल्कुल सर को नीचे ले जाकर के बिल्कुल 10 सेकंड तक रोकेंगे। फिर से नॉर्मल। आप इस तरह से सपोर्ट भी ले सकते हैं जब नॉर्मल हो रहा है तो। ठीक है, इसके बाद फिर से हमें सर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है ताकि हमारे सर का जो वेट है वो हमारे सर्वाइकल वर्टेब्रा पे पड़ सके और हमारे डिस्क को अंदर की तरफ कर सके। दस सेकंड तक इस तरह से रखेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। नॉर्मल हुए तो हम अपने सर का वेट अपने हाथ पर रख लेंगे ताकि हमें ज्यादा इरिटेशन महसूस नहीं हो। ठीक है, फिर से बिल्कुल नॉर्मल, सर का वेट हमारे गर्दन पे पड़ रहा है, वर्टेब्रा पर पड़ रहा है। 10 सेकंड तक रोके, इसके बाद फिर नॉर्मल। इस तरह से भी हमें कम से कम 10-10 बार करना है और ये भी हमें सुबह और शाम जरूर करना है। ये पांचों एक्सरसाइज अगर कर लिए तो हमारे गर्दन का दर्द तो खत्म होगा ही होगा, इसका अकड़न जकड़न जो भी है वो भी खत्म होगा। साथ ही साथ हमारे कंधे में दर्द हो रहा था या फिर कंधे से होकर के बांह तक दर्द आ रहा था, ये भी कंप्लीटली ठीक हो सकेगा।
दोस्तों ये सारी एक्सरसाइज जिस जिस स्टेप से मैंने किया है ना, ये सारे उसी स्टेप से करेंगे तो मैं समझता हूं कि 15 से 20 दिन होते होते आप अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम को लगभग खत्म कर चुके होंगे। लेकिन इसे कम से कम 30 दिन या 45 दिन कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम ना हो सके। हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि आखिर ये दर्द होने का कारण क्या हुआ। हमें थोड़ा सा अपने सोने पर जब हम तकिया लेते हैं तो ज्यादा मोटा ना लें, या फिर तकिया जब लेते हैं ना तो हमें सोने का ख्याल ये रखें कि हम जितना हमारा अगर हम करवट सोते हैं तो हमारे कंधा और नीचे बेड से लेकर के जितना खाली रहता है जगह, उतना हम जगह को फिल करें पिल्लो से। बहुत ज्यादा ऊंचा पे हम सीधा नहीं सोएंगे, लेकिन अगर करवट सोते हैं तो हमें इस पोजीशन का ख्याल रखना होगा। ये 2 पिल्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से आप सो सकते हैं। ठीक है, ये सोने के लिए हो गया अगर करवट सोते हैं तो। और नहीं तो अगर आप सीधा सोते हैं तो बिल्कुल पतला तकिया लें, और पतला तकिया जो होगा वो हमारे गर्दन के नीचे होगा। जनरली हमारा जो आदत होता है वो होता है कि हम जनरली इस तरह से लेते हैं, नहीं, हमारा इस तरह से गर्दन से सर के पास होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है ना वो नहीं होगा, या हो चुका है तो हमें काफी रिलैक्स मिलेगा, हम आराम से सो पाएंगे। दूसरी बात कि अगर हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है तो उसमें हमें 2 विटामिन की जरूरत होती है, खास करके उसके कमी की वजह से ही जो भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, वर्टेब्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, या बोन ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उसमें सबसे अहम रोल है विटामिन D3 60 का। यानी कि विटामिन D3 का हमारे शरीर में कमी नहीं होना चाहिए, उसका डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें विटामिन D360 के कैप्सूल, टैबलेट, या फिर आपका शॉट आता है या फिर पाउडर आता है, उस चीज का हम पॉलीकैल्सिफेरॉल करके आता है, उसे हम पर वीक 8 वीक तक लेंगे, यानी कि 8 सप्ताह तक लेंगे। एक सप्ताह में एक खाना होता है, और 2 महीना अगर ले लिए तो उसे 2-3 महीना के लिए छोड़ भी सकते हैं, और फिर से 2-3 महीना के बाद फिर से 2 महीना के लिए उसे ले लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं हो सकेगा। खास करके झिनझिनी के क्रम में हमारे शरीर में विटामिन B12 की भी कमी हो जाती है, और विटामिन B6 की भी कमी होती है। तो विटामिन B6 और विटामिन B9 और विटामिन B12, ये तीनों को भी कंप्लीट हमें मेंटेन रखना है। खास करके उसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 211 से लेकर के 911 तक, तो कम से कम उसे 400 से 500 600 के आसपास रखना है। उसके लिए अगर आप देख लिए हैं, अगर जांच कराए हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको कमी है कि नहीं है। अगर कमी है भी तो, और नहीं है तो 1 से 2 महीना के लिए हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं, उससे आपका कंप्लीटली ये ठीक हो सकेगा। ये सारी एक्सरसाइज करके आप भी अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि औरों को भी यह महसूस हो सके कि ये रियली में काम करता है और आप इसे करके ठीक हो चुके हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, और वहां से जिनको प्रॉब्लम होगा वो देख करके अपना एक्सरसाइज कर सकेंगे और अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम को कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।